थैंक यू दादा। जितिन, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बड़े कमाल के लोग हैं और बड़ा मज़ा आता है। मैं तो इनके साथ बहुत समय बिताता रहता हूँ। बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं, हमारे बाबा भाई बैठे हुए हैं सब, और ये बड़े 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 इंटरेस्टिंग लोग हैं। पता है आपको? इंटरेस्टिंग लोग आए हैं, देखकर बड़ा मजा आ रहा है भाई। इंटरेस्टिंग से कुछ ध्यान आया? हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, पूछू क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई। कभी कोई आपने ऐसी सोशल मीडिया ऐप देखी है जिसमें यूजर जितना समय लगाए उसको उतने ही रिवॉर्ड्स मिले? जितिन भाई, आप कह रहे हो मतलब कोई ऐसी सोशल मीडिया ऐप कि अगर आप उस सोशल मीडिया ऐप पर हो, समय बिता रहे हो, हाँ तो आपको उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं? बिल्कुल। यार है बड़ी कमाल की। लेकिन मैं भी, हम लोग सब सोशल मीडिया पर रहते हैं, पर मैंने कई बार सोचा है कि हम लोग इतना समय बिताते हैं, हम लोग इतना घूमते हैं, घर से शूटिंग पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप लोग अलग अलग शहरों में घूमते हैं, अलग अलग कंट्रीज में घूमते हैं। कभी एक ऐसी सोशल मीडिया ऐप हो कि जब आप जितना ट्रैवल करें वो आपका ऑटोमेटिकली ट्रैवल लॉग बनाता रहे कि कितना आप घूम रहे हैं, कितने माइल्स बनाता रहे। जैसे जैसे आप पोस्ट करें, आप समझो कि घर से बाहर अगर आप चाय पीने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वो भी ट्रैवल लॉग। अगर आज इतने लोग दोस्त आए हुए हैं, सोचो कि अगर एक घर से इधर आए और अगर एक ऐसे सोशल मीडिया ऐप पर हो कि ये भी माइल्स उनके ऐड हो जाएं और उस माइल्स के अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो। ऐसा हो सकता है क्या? अभी तो नहीं। हाँ, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ध्यान में आया। कोई ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क, कोई प्लेटफॉर्म, कोई सोशल मीडिया ऐप जहां पर ब्लू टिक की टेंशन नहीं, जो जितना ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करेगा उसका लेवल उतना ही हाई जाता रहेगा, उसको उतनी ही रिकॉग्निशन मिलेगी प्लेटफॉर्म पे। मतलब ब्लू टिक का भी टेंशन नहीं? ब्लू टिक का भी टेंशन नहीं। मतलब एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप कि जहां पर रिवॉर्ड मिलते रहे, ऑटोमेटिकली ट्रैवल लॉग बनता रहे, माइल्स जुड़ते रहे, जितना आप घूम रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, बाबा जी आप घर से ऑफिस जाओगे तो माइल्स जुड़ जाएंगे उसके अंदर और उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे और ब्लू टिक का भी कोई टेंशन नहीं। बड़ा कमाल लगता है वैसे सुनने में। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बड़े लोग स्ट्रगल भी करते हैं उन चीज़ों के लिए। और हम लोगों ने भी जब भी हम लोग सोशल मीडिया पर हम लोग वक्त बिताते हैं तो हमने सोचा कि अगर ऐसा सब कुछ हो तो कमाल हो जाए, और मुझे लगता है वो कमाल हो गया। क्या लगता है जितिन भाई? होना चाहिए। अरे हो गया है, हो गया है। तो आप सबको बताना चाहते हैं कि कैसा सोशल मीडिया ऐप जहां पर हर कुछ होता है, जो जितिन भाई हम लोगों ने बोला कि ट्रैवल लॉग बनता है, आप जितना ट्रैवल करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसके माइल्स जुड़ने शुरू होते हैं, उसके रिवॉर्ड्स मिलने शुरू होते हैं। ब्लू टिक का भी कोई टेंशन नहीं। वो है एक्सप्लोजर। एक्सप्लोजर। तो थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सप्लोजर है क्या। बिल्कुल, साथ में मिलकर देखते हैं। बिल्कुल। कैन वी हैव द प्लीज? इंडिया क्या है? ये इंडिया दुनिया को कुछ देने का भाव, चाहे वो शून्य का आविष्कार हो, पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंचाने का गौरव हो, सबसे छोटी सैटेलाइट बनाकर एक नई सोच को दिशा देना हो, चांद पर पानी खोजकर उम्मीद से भी आगे जाना हो, या फिर दुनिया की। तो जितिन भाई, मेड इन इंडिया ऐप पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और करीबन 40 देशों के लोग, लाखों लोग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर हैं। आप सोचिए कि जैसे ही आप यहां से बाहर जाएंगे, एक्सप्लोजन कीजिए और उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या क्या कमाल होने वाला है। बिल्कुल। 40 देशों के लोग ऑलरेडी आ गए बीटा वर्जन पे। अभी तो बीटा रिलीज किया, लाखों लोग 40 देशों से आ चुके हैं। बट घर तो भाई अपनों से ही बनता है ना यार। आजा। ओके, आई एम बैक। दोस्तों जोरदार तालियां मचाएं, क्योंकि सोनू जी, आप जहां पे भी जाते हैं आप बड़े ही अच्छा काम करते हैं, और ये ब्लू टिक हटा के जो है, ब्लू टिक हटा के जो है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपको बहुत बहुत दुआएं मिलने वाली हैं। आप दोनों को many congratulations once again. Thank you. तो मैं तो एक्सप्लोजर पे हूँ। I'm one of those few lakhs of people who are on beta, but आज तो हमने दुनिया को अनाउंस कर दिया है, so obviously there's going to be a surge on एक्सप्लोजर. But ladies and gentlemen, I know that you also must be having कुछ सवाल आपके भी दिमाग में होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, बधाइयाँ देनी होगी। तो this is where we are going to open the floor for questions. ठीक है? So we have a few mics. Mics कहाँ हैं दादा?
Okay, we have a few mics, दोस्तों. If you have a question for Jitin ji and Sonu ji, please raise your hand. Mic आप तक पहुंचेंगे. फिर अपना प्रश्न पूछिएगा. Of course, यहाँ हम एक्सप्लोजर के लिए हैं. तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम एक्सप्लोजर के इर्द-गिर्द ही क्वेश्चंस पूछे. Yes, sir. You there? Can we have a mic reach this gentleman, please, to my left? Sir, here. Row number 3. जिनके हाथ में कैमरा है. जी हाँ. फोन है. हाँ जी सर, पूछिए. गुड आफ्टरनून सोनू जी. गुड आफ्टरनून सर. सर व्हाट मेड यू, जो आपको ऐसे क्यों लगा कि मैं ये ऐप पे जाऊँ और ये ऐसे कुछ ऐप अपने देशवासियों के लिए बनाऊँ? व्हाट वाज द रीजन? हैव यू गॉन थ्रू एनीथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग दैट आपको ये बनाने में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई. मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिश्ता जुड़ा रहता है. और जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या कुछ भी करते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आपको कुछ कुछ चीज़ें लगती हैं यार ये मिसिंग, अगर काश ऐसा होता तो मज़ा आ गया होता. और लेकिन फिर आप व्यस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन हमें सब ने ये रियलाइज़ किया है कि हम लोग बहुत समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, पर उसमें हम लोगों को मिलता क्या है कि हाँ ठीक है, रीच मिलती है, कनेक्शन जुड़ते हैं, लेकिन कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए कि वो एक तरह हमारे दोस्त की तरह हमें बताते रहे. जैसे हमारा गाइड होता है कि आज आप इतना ट्रैवल किए. हम इसमें एक बड़े खास फीचर हैं कि आज अगर आप जू में जाकर इस जगह पर आपने चाट पापड़ी खाई और आपने एक पोस्ट डाली कि यार चाट पापड़ी यहाँ की बड़ी अच्छी है, और मैंने आपका पोस्ट देखा और मैंने उसको एक अपनी बकेट लिस्ट में डाल दिया कि जब मैं जुहू जाऊँगा तो मैं भी चाट पापड़ी खाऊंगा, चाहे मैं 5 साल बाद वहाँ पर जाऊँ तो वो मुझे रिमाइंडर देगा कि सुनो तुमने 5 साल पहले बोला था कि मुझे वहाँ पे चाट पापड़ी खानी, जाके खा ले, बाजू में है. तो एक ऐसा गाइड, एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ चलेगा, हमेशा आपको गाइड करता रहेगा, आपको रिवॉर्ड्स देगा. कई 100 जो ब्रांड्स हैं आपको उसमें डिस्काउंट्स मिलेंगे जैसे जैसे आप कॉल करोगे. आप सोचोगे आप यहाँ से आज ये प्रेस कॉन के बाद घर जाते हैं और अगर आप एक्सप्लोजर पे होते हैं तो आपके घर जाने के जो माइल्स हैं वो भी ऐड हो जाते हैं. तो जितना आप ट्रैवल करते रहोगे, पोस्ट करते रहोगे, वो माइल्स ऐड होते रहेंगे और आपका जो अकाउंट है वो और स्ट्रांग होता रहेगा. तो वी थॉट कि क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए. जितिन भाई अगेन टेक्नोलॉजी से बड़े रिलेटेड हैं और हमने बोला कि क्यों ना एक ऐसी चीज़, एक ऐसी दुनिया बनाई जाए, हिंदुस्तान का और नाम ऊंचा करने की कोशिश की जाए. तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा और आज आपके सामने हैं और पूरी दुनिया के लिए है. और लेकिन बोलते हैं ना कि जो घर की शुरुआत होती है अपनों से होती है, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑल हियर विद यू. और अपने आज जुड़ ही गए हैं. चलो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन. यस मैम. Sonu sir, hi, here. हाय. So this is Nikita from India Forums. सर जो ब्लू टेक वाला कंसेप्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जितना इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा उतना लेवल आपका हाई जाएगा. तो ये ब्लू टेक वाली चीज़ ना सर, ये हमारे सबके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो आपने ये कब नोटिस किया कि ये चीज़ जो है ना ये सोशल मीडिया से आपको हटानी है, या आपके ऐप पे ये चीज़ नहीं चाहिए आपको? उसका कुछ जवाब मैं देता हूँ, कुछ जितिन भाई हमारे देंगे. मैं हमेशा देखता हूँ कि जैसे आपने बोला कि बड़े लोग स्ट्रगल करते हैं यार ब्लू टिक मिल जाए मुझे, हमें भी बड़े लोग अप्रोच करते हैं और हमारे दोस्त कहते हैं यार बॉस तू तो करवा ही सकता है. तो मैं पूछता हूँ कि क्यों स्ट्रगल हो रही है इसके लिए? क्या ये ब्लू टिक ये डिफाइन करेगी कि आप कितने जेन्युइन हो, कितने आप स्ट्रांग हो, या कितने लोग आप पे विश्वास करें? क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आप कंटेंट खुद के लिए क्रिएट करते हैं, जो आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जो आप अपने आप को बता रहे हो सोशल मीडिया में लोगों को, वो डिसाइड करे कि आप वो ब्लू टिक डिजर्व करते हो या नहीं करते हो. तो कोई आपको नहीं बताएगा. सो दैट्स व्हाई यू मेड इट इजी. और जितिन भाई आप कि ब्लू टिक का जो कॉन्सेप्ट है इनिशियली जो शुरू हुआ था, दैट इज बेसिकली टू मेक श्योर कि जो सेलिब्रिटी है, जो नोन पर्सनालिटी है, दे आर नॉट इम्पर्सनेटेड. बट वो उसका सिर्फ उतना ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने ब्लू टिक से शायद उसको बना लिया, उसको लिंक कर दिया कि ये इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता. बहुत सारे ऐसे नोन पर्सनालिटीज़ होते हैं जिनका कंटेंट फीड इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट स्टिल दे हैव ब्लू टिक. वो सिर्फ उनको पर्सनालिटी को बचाने के लिए, इम्पर्सनेट ना करे उसके लिए होता है. तो देयर वाज अ बिग गैप इन करंट सोशल मीडिया नेटवर्क कि जहाँ पर जो इंगेजिंग कंटेंट डाल रहा है कैसे पता चलेगा, कैसे उसको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी. तो हमने यहाँ पर एक लेवल्स का सिस्टम बनाया है, जो जितना ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट डालेगा उसका उतना ही हायर लेवल जाएगा. जितना हायर लेवल उतना रिकॉग्निशन, उतना ही उसको वहाँ पर फॉलोअर्स मिलेंगे, उतने ही व्यूज़ मिलेंगे, तो वो बढ़ता चला जाएगा.
That is really amazing, sir. Thank you. Absolutely, truly amazing. Yes, sir. Let's take the next question Yeah, hi. from you. Hi, Sonu and Jitin. This is Kabiria from Entrepreneur India. Just a very simple question. Any one of you can answer. So the name of the app is Explurger, right? Obviously, the first 4 letters are Explorer because it's a travel app. What does Explurger basically signify? Like the second part, what does it basically stand for? Urge to explore. That's how we named this app together. So that's how Explorer was formed. Sonu bhai has been traveling all his life because of movies and all. वैसे vacation के लिए तो time कम मिलता है. We've been friends together. जब बात करो बाहर किसी country में किसी city में घूमने आए हो नई shoot पे आए हैं तो कुछ मेरा भी business में ऐसा रहता था. And then we started discussing ideas, and when we were looking for a name, said what is the need? Which is that audience which is going to use that? And ध्यान में आया those who have the urge to explore, and explore doesn't mean going to a different country, city, urge even to explore a coffee shop next to your door, urge to explore a nukkad wala chai shop to your place, going to virgin areas, going to unexplored areas, that urge, all those people who have urge to explore new areas, this is the platform for them, and it's a global platform. Got it. Thank you so much. Fantastic. This is a platform for people like me who want to know what's next door before you go beyond that. Okay, Excuse let's me, take one second. question. Can I pause for some time because Sure. there is वो बंदे ने ब्लू टिक नहीं लगने दी पाजी जो खड़े थे बाजू में पाजी कहते कुछ भी हो जाए ना इसकी ब्लू टिक नहीं आनी चाहिए ऐसे बोल रहे वो बंदा मतलब अभी तू बोलता दोस्त है पर पता नहीं भगवान जानता तो ऑडियो तो सोनू बाजी की वैसी पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जाती है. फिर ऑडियो किसका पंगा है? तब तक टाइम पास करें इनको बुला के एक आध को टाइम पास करें क्या ठीक है तब तक टाइम पास करूँगा एक आध को बुला के कौन है सर आपके फेवरेट कौन है? इसी को बुलाते हैं ना ब्लू टिक ब्लू आजा टिक सर आइए. कुछ बुलाना आइए, चाहते हैं आइए. आपसे आइए ना आ जाना प्लीज अरे कुछ नहीं कर रहे तेरे से आ तो जा मेरे भाई आजा आ तो जा एक मिनट. भाई ये जो जर्नलिज्म की दुनिया है फोटोग्राफी की दुनिया है ये चलती फिरती ब्लू टिक है मतलब जिसके साथ इसने फोटोग्राफ खिंचा ली उसको ऑटोमेटिकली ब्लू टिक मिल जाता है. क्या बात है. मैं बता रहा हूँ जो पाजी बाहर बैठे हुए हैं जब भी हम तेरी सिफारिश लगाते हैं ब्लू टिक की पाजी कहते हैं पाजी कुछ भी कर लेना इसकी ब्लू टिक नहीं होनी चाहिए. पाजी तो सच में चाहते हैं. पाजी क्या बोलते हैं आप नहीं चाहिए ब्लू टिक कहते हाँ देनी है ब्लू टिक क्या बोलते हैं बंदा ठीक नहीं है ले लो ऐसे दोस्त लेके घूमता है तो कैसे चलेगा काम बता. पर मनोज के लिए तालियां तो बनती है यार जब तक ये स्टेज पे नहीं आता ना इवेंट पूरा नहीं होता है. हाँ जानबूझ के पाती. वो कुछ कह रहे पाजी पाजी आगे पाजी इधर आके बोल रहा वो दोस्त है कि नहीं है दोस्त तेरा दोस्त नहीं है दोस्त ठीक है ठीक है. Is ready? चलिए Are we ready? Rolling? ready to roll. Okay, we're ready to roll. Let's take the next question quickly. Who's going next? यहाँ पे कोई और भी थे ना जिन्होंने हाथ ऊपर किया था. उसने हाथ ऊपर किया था कि अंगड़ाई ले रहे थे वो लोग ऐसे? वो मुझे वही थोड़ी confusion है वहाँ पे. Okay, next question, ladies and gentlemen. Yes, sir. You there? Please go ahead. Hi, good afternoon, Sonu. Hi, good afternoon. I mean, it's a generic question to both of y'all, just trying to understand something. Apart from the miles part of it, which is little unique, how is it any other different from Facebook and Twitter?
You can answer then I'll add. So there are basically three core differentiators to the app. So our platform goes beyond sharing pictures and videos. The first core differentiator is obviously the rewards part. You get more rewards, more you engage on the app. जितना socially आप engage करेंगे उतने आपको rewards unlock होंगे. ये एक unique factor है, unique feature है हमारा. दूसरा है travel log का automatic. We have automatic travel log feature in our app. AI, artificial intelligence, it creates travel log automatically. Every time a user shares a picture or a video, the miles, continent, country, city, places gets recorded automatically. That's the second feature. And the third is, of course, the level up. Your exposure levels goes up for every post you share, for every like, kudos you get, for every post miles you get, you earn exposure counts. Based on that, your exposure level goes up. Just one connecting question to this. Does it also have the option where you have a bot chat? I mean, I don't want to look for places, but I just want to talk to a bot chat where I can ask what is like a good place around Juhu to, chill or hang or whatever. So does it facilitate something like that? Indeed, we have a feature called Popular Places. So you can actually go around anywhere and check out the most explored in places around you. You can check the ratings also around it. Thanks. Thank you so much. So Sonu ji, while we wait, आप बताइए कि मुंबई में आपका सबसे चहीता spot कौन सा है खाने के लिए? What is that? What is your favorite spot in Mumbai? You want to get out of home? कहाँ जाते हैं आप? मुंबई तो मुझे लगता है हर कोने कोने में बने हुए हैं. जब स्ट्रगल की दुनिया होती थी तो मुझे याद है कि वड़ा पाव के कुछ जगहें होती थी. इधर मिठी बाई कॉलेज है, वहाँ पे वड़ा पाव बड़ा कमाल का मिलता. तो जब भी घूमते फिरते टाइमिंग्स ऐसा सेट किया होता था कि जब दोपहर हो या कुछ अपनी स्ट्रगल के दौरान तो वहाँ पे रुका जाए, वड़ा पाव खाया जाए. बड़ा अच्छा. आज भी हम लोग कभी जाते हैं तो वहाँ पर खाते हैं. दिल्ली में वैसे चाट की बड़ी कमाल की जगहें हैं लाजपत नगर तरफ, लेकिन मुंबई में भी यहाँ पर लोखंडवाला में जितने भाई आपको लेकर चलेंगे. पर खासियत ये है कि जहाँ पर हम लोग जाना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई लोग गए वहाँ पर, तो यार मैं भी कभी जाऊँगा और हम लोग भूल जाते हैं. एक्सप्लोजर के अंदर वो एक चीज़ हमने डाली है कि आप अपनी बकेट लिस्ट में उसको डालते हैं कि यार वो बड़ा अच्छा है. यार सोनू ने बोला था कि मिठी बाई में वड़ा पाव बड़ा कमाल का मिलता है, तो आप उसको बकेट लिस्ट में डाल देते हैं, भूल जाते हैं. फिर कितने भी साल बाद आप वहाँ पर जाओगे तो आपको वो याद दिलाएगा कि आपने बोला था कि मुझे वड़ा पाव खाना है. आप उसके आसपास घूम रहे हैं, जाके खा लीजिए. Absolutely genius. Fantastic. चलिए देखते हैं अगला कोई सवाल है ऑडियंस से. Do we have any more questions? Final call for questions. दोस्तों, this is the chance. Wow, we have a really well-behaved audience now today, Sonu ji. Good questions and great energy. Yes, sir. Just give me 1 second. Let me have a mic reach you quickly. So to your right. To your right. Yes. So, Sonuji, Jitin, one last question. We have people from 40 countries on this app already. Let me just ask you, आपने एक्सप्लोजर के थ्रू इंडिया को वर्ल्ड पे पहुंचाना है या वर्ल्ड को इंडिया पे लाना है? देखो, जब भी कमाल की जो चीज़ें हुई हैं सब हिंदुस्तान से शुरू हुई हैं. आज अगर आप टॉप प्लेटफॉर्म्स की बात करें दुनिया भर के, उसमें सब जो रूल कर रहे हैं, टॉप के पोस्ट पे बैठे हैं, सब हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं. वो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए और हिंदुस्तानी आज उसको चला रहे हैं. तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हिंदुस्तान ने बनाया हो, जिसपे पूरी दुनिया हो और लोग कहें यार एक्सप्लोजर था ना, हिंदुस्तान से आया था और देखो क्या कमाल कर रहा है. सो उसकी कोशिश है. और वो दिन दूर नहीं जब हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी, बाहर के बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन एक्सप्लोजर पे आएगा और एक्सप्लोजन करेगा. And on this fantastic thought, sir, सवाल है आपका? जी बोलिए. हाय सोनू सर, Hi. प्रीतम सिंह फ्रॉम मेट्रो मुंबई. मेरा बेसिक सवाल ये है, सोशल मीडिया बहुत हमने देखे हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, लेकिन सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन होता है उसमें ये होता है कि हमारी जो डाटा प्राइवेसी है वो कितनी सही है, और क्या डेटा हमारा जो है, जैसे आपने कहा ये जो है 40 देशों से लोग आ चुके हैं और अब जो है अपने वतन में आना है इसको, तो डेटा को लेकर क्या नीति है इस पर, क्योंकि अक्सर डेटा को ही लेकर जो है सवाल किया जाता है. बिल्कुल, आई थिंक सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट फॉर ऑल ऑफ अस, और इसका हमने खास ध्यान रखा है कि सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म बताया जाए. तो हमारी प्रिवेसी सेटिंग्स हमने दी है जिसके अंदर यूज़र डिसाइड कर सकता है कि कौन मुझे कमेंट कर सकता है, कौन मेरी पोस्ट को शेयर कर सकता है,
और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो हमारे डेडिकेटेड सर्वर्स हमने डिप्लॉय किए हैं हर एक कंट्री में, और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आईटी लॉज के हिसाब से हम अपना ये पूरा प्लेटफॉर्म लेकर चल रहे हैं। और क्योंकि ये ग्लोबल ऐप है तो देन द स्टैंडर्ड्स हैव टू बी रियली हाई। इनफैक्ट मैं एक और न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, इनफैक्ट गूगल से भी कुछ टीम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो अभी कुछ ही महीनों पहले हमें टॉप 100 स्टार्टअप्स के अंदर पूरी कंट्री में चूज़ किया गया, और अभी 2 हफ्ते पहले हमें न्यूज़ आई है कि टॉप 30 स्टार्टअप्स के अंदर एक्सप्लोजर का नाम आया है। एक्सप्लोजर एक ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क जो अभी बीटा वर्जन में है, जिसका लॉन्च आज हो रहा है, उसके लॉन्च से पहले बीटा वर्जन पे टॉप 30 स्टार्टअप्स में चूज़ किया गया है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग सक्सेस beginning for us, and we are looking forward to all the love which we have already started getting from all over the world. Yes, and we are looking forward to it as well. Well, ladies and gentlemen, with that, okay, sir, और कोई question है, सवाल है? हाँ जी सर, पूछिए। Sir, hi. My question is कि इतना बड़ा ऐप बनाना कोई अच्छी मतलब कोई easy नहीं होता है, तो what are the challenges you have faced so far to build this app? देखिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। मुझे याद है कि हम लोग जब सोशल मीडिया पर जाते हैं तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि हम बड़ी चीज़ें सोचते हैं कि यार काश ऐसा होता है, कोई यार कुछ ऐसी चीज़ होती कि हमें कुछ मिलता, ऐसी कुछ होती कि जो हमें बताता, ऐसी चीज़ होती जो हमें गाइड करता। सो जब ये हम सोचना शुरू करते हैं कि हमें क्या पाना है, हम उसकी तरफ काम करना शुरू करते हैं। जितिन, मुझे याद है कि जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी उस पर इन सब सवालों को, जो आम लोगों के सवाल थे, हम जनता के सवाल थे कि कैसे उसको ओवरकम करना है, तो हमारी जर्नी शुरू ही वहाँ से हुई थी कि चलो पहले तो जो लोगों की डिमांड्स हैं, जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको पूरा किया जाए। बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट जो लोग हैं दुनिया भर से, टेक्नीशियंस हैं, जो सब लोग हैं, वो लोग उस पर बैठे और उस चीज़ों पर काम किया गया। सो रीज़न वो था कि ना सिर्फ एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि इतनी दुनिया अभी इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है कि सिर्फ एक और नहीं होना चाहिए, एक खास होना चाहिए कि बॉस आप सब पे हो सकते हो, लेकिन एक्सप्लोजर पर तो होना ही पड़ेगा। Thank you. Yes. और ये हमारी so we have टीम, a question. सॉरी, हमारी ये जो टीम पीछे खड़ी है, जितने आप एक्सप्लोजर टी-शर्ट्स में देख रहे हैं, दीज आर द पीपल। आप देखेंगे ऑर्डिनरी कोई टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी से, हिंदुस्तान के कोने कोने से निकल के ये इंजीनियर्स जो है, इन्होंने आज ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके ऊपर दुनिया के 40 देशों के लोग आ चुके हैं और वही आना शुरू हो गए हैं। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल। Alright, sir. वन सेकेंड, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है सर, हाउ दिस वीडियोस विल बी अपलोडेड एंड मॉनिटरिंग? जो अगर वीडियो हो या जो भी अनवांटेड पीपल विल बी कमिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म, दे विल बी अपलोडिंग वीडियोस और वॉट एवर क्रैप और वॉट एवर जेन्युइन थिंग, हाउ यू विल बी मॉनिटरिंग दैट थिंग बिफोर अपलोडिंग? सॉरी, just repeat your question, sorry. Sir, on your app, over here, sir. Here, here. So with the Okay, camera. got it. Okay, okay. So ये जो आपका ऐप है, इस पे people will be uploading. सर मैं खड़ा हो जाऊँ, आपको दिखूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। तो ये जो आप lot of people be uploading videos और lot of things on that, उसको आप कैसे before ऐप में आने के पहले आप how you'll be monitoring that thing? सो मॉनिटरिंग के हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगे हैं जो कि हर एक इमेजेस को पहले वो स्कैन करता है, बट कई इमेजेस एल्गोरिथम्स मशीन लर्निंग के ऑटोमेटिक उसको टाइम लगता है ट्रेन होने में। तो हमने वहाँ पर रिपोर्ट की फीचर भी दी है। अगर कोई यूज़र को लगता है कि कंटेंट ठीक नहीं है, दे कैन रिपोर्ट दैट कंटेंट ऑल्सो। वो इमीडिएटली हमारी 24/7 टीम काम करती है। ये तो इनफैक्ट IT लॉ का एक स्टैंडर्ड है जो हमें मेंटेन करना ही करना है। इसके अलावा यू कैन ब्लॉक अ यूज़र, तो कोई भी किसी को लगता है कोई अनरीजनेबल कंटेंट आ रहा है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। देन दैट गाय एक्चुअली बिकम्स इनविजिबल फॉर यू ऑन द प्लेटफॉर्म एंड दे कैन नॉट कॉन्टैक्ट यू। तो वो सारे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वो हम लेकर चले हैं। तभी हमें लगा आज से 2.5 साल लगे हमें इस चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने में। हमने जल्दी नहीं करी। वी वांटेड टू मेक श्योर वो सारे टिक्स जो है वो चेक बॉक्सेस टिक हो जाए, और वो चेक बॉक्सेस टिक होने के बाद आज हमने शुरू किया। बट इट इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ इवॉल्विंग एंड गोइंग फॉरवर्ड। देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू डू एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। Fantastic. Okay, final call. Any more questions? Otherwise, we're going to. Yeah, Yes, ma'am. Last question. We're taking it from Yeah. you.
सो द थिंग इज़ आपने ऐप बहुत अच्छा बनाया है, दैट इज़ गुड, बट जब हम बात करते हैं देर इज़ अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है. सो व्हाट अपॉर्चुनिटीज टू कंटेंट क्रिएटर अपार्ट फ्रॉम रिवॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर? सब करेंगे, अपलोड करेंगे चीज़ें एंड एवरीथिंग, बट इन मॉनेटरी टर्म्स, इन गिविंग एक्सप्लोजर टू देम, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर कंटेंट क्रिएटर्स? सो अभी हमने फेज 1 में रिवॉर्ड्स देना शुरू किया है, विच इज़ अगेन फॉर ऑल दी यूजर्स. जितना जितना आप कंटेंट अच्छा क्रिएट करते हैं, आपका लेवल हाई जाता है, उतने रिवॉर्ड्स अनलॉक होते हैं. एंड गोइंग फॉरवर्ड वी आर नाउ टाइंग अप विद सम बिगर ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड्स, और उनको भी कंसोलिडेट कर रहे हैं सो दैट द बेनिफिट कुड गो. Once the monetization of the app starts, we also have a plan to share that part of revenue with our users, so that वो users को भी उसके अंदर benefit मिल सके, ना सिर्फ rewards बल्कि एक monetization में भी help कर सके. I hope that answers your question, ma'am. And with that, ladies and gentlemen, we come to the close of the official grand big launch of Xplosion. Can we have one final big round of applause? Sonu ji, Jitin ji, on behalf of every person in this room, many congratulations once again. And I think the first thing we're all going to do when we leave this room is get on to Xplosion. क्योंकि यहाँ नहीं तो social नहीं. See you. के बारे में बताओ किस तरीके का है. रेडी है शुरू. शुरू आप यहाँ आए हैं आज. फर्स्टली ये क्या इवेंट है और आपका किस कैपेसिटी में एक्सप्लोजन के साथ एसोसिएशन रहेगा? तो बड़ा स्पेशल डे है. यू नो, वी बोथ आर द फाउंडर्स ऑफ एक्सप्लोजर, और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए. हम लोग खुद इतने सोशल मीडिया पे रहते हैं कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो ना सिर्फ लोगों का जो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन करे, पर और भी उनको ऐड करे. चाहे उनको रिवॉर्ड्स की बात करें, चाहे जब वो ट्रैवल करते हैं उनकी माइल्स कैसे जुड़ें, कैसे उनको लगे कि एक उनका एक ऐसा साथी है जो उनको गाइड कर रहा है और साथ साथ उनको वो सब रिवॉर्ड्स भी दे रहा है जो हर हमारा जो सोशल मीडिया रहते हैं हम लोग चाहते हैं. सो वी जस्ट थॉट अबाउट इट, और जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं था वो सवाल डाले गए, उन्हें लिखा गया और फिर उन चीज़ों के साथ उनको जहन में रखते हुए एक्सप्लोजन को बनाया गया. तो आइडिया इनिशियली जैसे मैंने बताया, मैं ट्रैवल काफ़ी करता था, तो एक दिन बैठे बैठे सुबह सोचा कि मैं कितनी बार मुंबई गया हूँ दिल्ली से. मैं वो काउंट करते हैं तो कुछ हिसाब लगा नहीं. मैं वो बैंगलोर कितनी बार गया हूँ, इंडिया से बाहर कितनी बार गया हूँ. सो इट वाज डिफ़िकल्ट टू काउंट द सिटी एंड द प्लेसेस. हार्ड रॉक कैफ़े कितनी बार गए हैं, तो चीज़ें ध्यान में चल रही थी. तो तभी मैंने सोचा दूसरे प्लेटफॉर्म में देखे, मैं हर जगह जब भी जाता हूँ चेक इन करता हूँ, पोस्ट शेयर करता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रैवल होगी. लेकिन जब गया तो कुछ मिला नहीं, और वहीं से इट वाज लाइक अ यूरेका मोमेंट फॉर मी कि मैंने बोला कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो. जब भी यूज़र पिक्चर और वीडियो शेयर करे, ऑटोमेटिकली हमारा ट्रैवल लॉग बन जाए विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम द यूजर साइड. तो दैट वाज द इनिशियल कॉन्सेप्ट. सोनू एंड मी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स. जब मिले, बातचीत शुरू हुई, और कोविड दौरान जब ये सही में लोगों की मदद कर रहे थे, तो फिर एक कॉन्सेप्ट एक थॉट इनके माइंड में ये भी आया कि क्यों ना यूज़र्स का कुछ बेनिफिट किया जाए. यूज़र्स इतना टाइम लगाता है, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर ये भी जानते हैं बॉलीवुड में कितने यहाँ पर लोग एक्टर एक्ट्रेसेस बनने आते हैं जो इतना इंगेजिंग कंटेंट प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, बल्कि उनको क्या मिलता क्या है जो इतना समय लगाते. तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया क्यों ना रिवॉर्ड्स दिए जाए, कुछ ना ऐसा कुछ टाई अप किया जाए ब्रांड्स के साथ जहाँ पर जितना यूज़र टाइम लगाए उसको उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले. So I think it was amalgamation of couple of thoughts, and we saw gap into the market, and that's where we came together and we formed this venture called Xplosion. It's a social media app, and the thought was to make it truly global, made in India for the world. मोनेटाइज करने के लिए क्या टारगेट है इसका? मोनेटाइज करने के लिए सॉरी क्या बोल रहे हैं? लुक हाँ ठीक है. मोनेटाइजेशन हमारा प्लान है कि अगले 12 महीने के अंदर इसके अंदर मोनेटाइजेशन शुरू करना. हमारे ब्रांड्स के साथ टाई अप चल रहा है, मोनेटाइजेशन काम कर रही है. फर्स्ट टारगेट इज़ टू एक्वायर यूजर्स एंड टू मेक इट वायरल अराउंड द वर्ल्ड. 40 देशों से लोग ऑलरेडी बीटा वर्जन पे जुड़ चुके हैं, विच इज़ अ बिग सक्सेस. गूगल हमें सपोर्ट कर रही है, गूगल ने हमें काफ़ी पीछे रिकॉग्निशन दिया है, काफ़ी प्लेटफॉर्म से
हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, एंड देन नाउ वी आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड. आई थिंक इन नेक्स्ट 12 months वी हैव 5 मोनेटाइजेशन प्लान्स, और वो आगे मार्केट में आपको आगे आगे पता चलेगा. कुछ यूनिक प्लान्स है जो आज तक कभी भी किसी सोशल मीडिया नेटवर्क ने ट्राई नहीं किया. इस प्लजर पे कुछ कंटेंट रहेगा, इस टाइप में वीडियो चाहिए, कुछ भी वीडियो डाल देंगे. आप सोशल मीडिया पे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, बट हमारा जो अभी कंटेंट चल रहा है, यू वुड सी 80-85% ऑफ जो कंटेंट है वो काफ़ी ट्रैवल रिलेटेड है. लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में जाकर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, पिक्चर्स वीडियोस डाल रहे हैं. तो वो एक कंटेंट, एक लोगों को मज़ा आ रहा है, ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट. इनफैक्ट सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो 76% ऑफ द यूज़र आउट ऑफ 4 बिलियन यूज़र, जो है 3 बिलियन यूज़र, वो पिक्चर वीडियो शेयर करते हैं वाइल ऑन द मूव. सो दैट इज़ आर पोटेंशियल टारगेट मार्केट. जो 3 बिलियन यूज़र पूरे वर्ल्ड के अंदर है, 300 करोड़ यूज़र जो है, वो हमारा एक टारगेट मार्केट है, और वो हम देख रहे हैं, वो आ रहा है, प्लेटफॉर्म में आना शुरू हो गया है. Sonu, my next question to you is, the next time you are on a shoot at a different schedule, outside the country or within the country, would you also urge your fellow co-actresses to start using this in terms of getting a nice experience? It will be a good way to promote your app, don't you think, as a co-founder? Of course I did. You know, when I was shooting for Roadies in South Africa, so I did, and a lot of Roadies also, when they explored, so they were very, very happy. They said this is the first time that we have seen something like this, and I think it's very important to have that experience. You know, till you don't come on the platform, you won't realize how beautiful it is. So Exposure is something that's going to be magical for all the people who love to be on social media, and it'll be very rewarding also. मैं कितना एडिक्टेड, मैं सोशल मीडिया तो वैसे लोगों के काम के लिए लगा रहता हूँ, लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है, उनको पूरा करने में लगा रहता हूँ, तो उसके लिए जाना पड़ता है. सो आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन. अदरवाइज यू नो कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर चीज़ जो दिखती है, जो मैं कर रहा हूँ, उसको क्या खाना खाया उस प्लेट की फोटोग्राफ में नहीं डालता हूँ मैं. बट आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू बी इन, वेयर यू कैन चेंज मैनी लाइफ्स, यू कैन connect with yourself, and you can create memories which will be very very soothing when in the years to come. So yes, it's if it's rightly used, it can be fantabulous. नहीं, मैं पहले बिजनेस में ही था. मैं खुद इंजीनियर हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हूँ, तो वो भी है. एक्टिंग तो कर ही रहे हैं अभी भी. देयर आर 3 फिल्म्स विच आर ऑलरेडी ऑन फ्लोर्स एंड आई एम स्टार्टिंग. सो बट यू शुडंट लेट दैट इंजीनियर इन यू डाई. और जो आपका बिजनेस का जो सेंस है वो चलती रहनी चाहिए. दैट्स द वे यू एक्चुअली ग्रो. सो येस, वेन एवर वी थिंक समथिंग, वी वांट टू डू समथिंग नाइस, न्यू, एंड शुड बी something that can bring a revolution. So I think we keep on working towards that. So I would say a lot of hard work was poured in. जब शूट किया था, बड़ा मेहनत का काम था, और अभी लोगों के बड़े फ़ोन आ रहे हैं, बड़े मैसेजेस आते हैं, और लोगों को काम पसंद आया तो अच्छा लगता है. यू नो, जो आपने 2-2.5 साल मेहनत की, लोगों को अच्छा लगा काम, एंड दैट मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्डर, बी ऑन योर टोज, एंड believe that, you know, if you put in your 100%, somewhere it pays. या मैंने पढ़ा था. आई थिंक द अथॉरिटीज़ आर डूइंग देयर वर्क वेल, पूरा उस पर काम कर ही रहे हैं. बट येस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब जो सेलेब्स होते हैं, खुलेआम जो चलना चाहते हैं, वो फिर और नहीं चल पाते. बट आई एम श्योर, यू नो, वी हैव सच गुड सिस्टम इन अ कंट्री कि सब प्रॉपरली हैंडल हो ही जाएगा. I'm starting Fateh, which is an action thriller. We are starting in August. It's a script that we have been working for past 1 year on that. So it's come out very nice, and you know, yes, can't wait to start. Thank you. Thank you so much. उल्टा बूम लगा दिए हैं. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें.
Thank you for video watching.